गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स, संचांवरील क्रिया। उसमें फर्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, दोन संचांचे छेद। अब दो सेट्स में इंटरसेक्शन डिनोट करना है तो वो डिनोट किया जाता है ऐसे उल्टे यू से। दिस इज द सिंबल फॉर इंटरसेक्शन। छेद संचा डिनोट किया जाता है यानी। फिर अभी दो सेट्स का इंटरसेक्शन कैसे लिखा जाएगा? ए ऐसा उल्टा यू और बी, इसको पढ़ेंगे कैसा? ए इंटरसेक्शन बी। अभी ये एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये सर्कल में ये ए सेट है, उसमें है 1 2 3। ये बी सेट है, उसमें है 3 4 5। अब ये ए सेट और बी सेट ये दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे हुआ है बीच में। हे दोन संच एकमेकांना इथे छेदतात आणि तिथे कुठला नंबर आहे? 3। म्हणून त्या दोन सेटच्या इंटरसेक्शन मध्ये येणार आहे 3। इसीलिए ए और बी के इंटरसेक्शन में कौन सा एलिमेंट रहेगा? 3। जैसे कि अगर हम एक और एग्जांपल देखते हैं, दिस इज अ सेट ए एंड दिस इज अ सेट बी। यहाँ पे है स्मॉल ए बी सी डी ई एफ और क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी लिखो। सो ए इंटरसेक्शन बी, ए आणि बी चा या दोन संचांचा छेद संच लिहा। तो हम क्या करेंगे? ऐसे कौन से एलिमेंट है जो दोनों भी सेट में है वो चेक करेंगे। अब अभी आप ये पूरी बाउंड्री लाइन देखेंगे, इसमें कौन है? ए बी सी डी। और बी की पूरी बाउंड्री लाइन देखेंगे, सी डी ई एफ। तो सी और डी ये दो एलिमेंट, हे दोन घटक दोन्ही संचांमध्ये आहे, त्यामुळे ए आणि बी च्या छेद संचामध्ये कोण येईल? सी डी। इस तरीके से इंटरसेक्शन लिखा जाता है। जो एलिमेंट्स कॉमन रहते हैं दोनों सेट्स में वो इंटरसेक्शन में आते हैं। उसके बाद सेकंड है डिसजॉइंट सेट्स, विभिन्न संच। अब डिसजॉइंट वर्ड से ही हमको समझ में आता है कि अलग अलग होना चाहिए। जैसे कि सेट ए है, उसमें एलिमेंट है 2 5 7 9 और सेट बी है, उसमें एलिमेंट है 1 4 6 8। अब इसमें भी 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है, लेकिन ये जो 4 है वो टोटली अलग है इन 4 से, यानी दोनों भी सेट में एक भी एलिमेंट सेम नहीं है। ऐसे सेट्स को डिसजॉइंट सेट्स बोला जाता है, विभिन्न संच म्हणतात। उसके बाद है यूनियन ऑफ सेट्स, संयोग संच। अब यूनियन वर्ड से हमको समझ में आता है पूरा एक साथ कलेक्ट करना है। तो यूनियन डिनोट किया जाता है कैपिटल यू जैसा उसका सिंबल होता है, यू यानी यूनियन। संयोग संच कशाने डिनोट करतात? कैपिटल यू नी। अब उसके लिए एक एग्जांपल देखेंगे हम। ये सेट है ए, उसमें है 1 2 3 4 5। ये सेट है बी, उसमें है 4 5 6 7 8। तो हमको इसका यूनियन लिखने को बोला है। तो अभी हमने इंटरसेक्शन देखा, तो हम देख लेते हैं अगर हमको इसका इंटरसेक्शन पूछे होते, सो ए इंटरसेक्शन बी। सो इसमें कौन आएगा? जो एलिमेंट्स दोनों सेट में रहते हैं वो इंटरसेक्शन में आते हैं, ते छेद संचांमध्ये येतात। तो यहाँ पे 4 और 5 ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जो कि दोनों भी सेट में है, इसलिए इंटरसेक्शन में क्या आएगा? 4 5। लेकिन हमको यूनियन लिखने को बोला है। इंटरसेक्शन में आया 4 और 5, बट यूनियन लिखने को बोला है। तो यूनियन यानी पूरे के पूरे एलिमेंट्स, ए के भी और बी के भी। लेकिन जो एलिमेंट्स ए और बी दोनों में है वो रिपीट नहीं लिखेंगे, वन टाइम ही लिखना है। जैसे ए में है 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 हमने लिख दिया। अब बी में 4 5 6 7 8 है, लेकिन 4 5 हमने ऑलरेडी लिख दिया है, तो बच्चे कौन? 6 7 8। तो 6 7 8। तो यूनियन इस तरीके से लिखा जाता है, पूरे के पूरे एलिमेंट लेना है और जो रिपीट है वो एक बार ही लेना है। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, संचांतील घटकांची संख्या। अब किसी भी एक सेट में कितने एलिमेंट्स है? अब जैसे कि ये ए सेट है, उसमें दिया है 1 2 3 4। यहाँ कितने एलिमेंट है? 4। तो मुझे बताना है कि ए सेट में 4 एलिमेंट है, तो मैथमेटिकली लिखा कैसे जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। ये स्मॉल एन सामने लगा दिए और इधर सेट लिखा ऐसे, तो वो डिनोट करता है इस सेट में कितने एलिमेंट है? 4 1 2 3 4। इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट संचांतील घटक किती आहेत? 4।
अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.4, लेकिन उससे पहले ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो आपको याद करना है। एन ऑफ ए युनियन बी, यानी दो सेट का जो युनियन है, दोन संचांचा संयोग संच बरोबर एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, म्हणजे ए सेटमध्ये असलेले नंबर प्लस बी सेटमध्ये असलेले नंबर मायनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दोन्ही सेटच्या छेद संचामध्ये असलेले नंबर। ये आइडेंटिटी आपको लर्न करनी है। इसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट प्रॉब्लम। अब फर्स्ट प्रॉब्लम में उन्होंने दिया है एन ऑफ ए की वैल्यू दी है, एन ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू दी है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की भी वैल्यू दी है। आपको बोला है एन ऑफ बी की वैल्यू निकालो। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ये आइडेंटिटी जो अभी हमने देखे, ये आइडेंटिटी लिखे हमने एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हमारे पास सारे वैल्यूज है, एन ऑफ ए की है, यूनियन की है, इंटरसेक्शन की है, वो सब हमने लिख दिए। हमको एन ऑफ बी फाइंड करना है, इसलिए एन ऑफ बी के सामने क्वेश्चन मार्क। अब हम क्या करेंगे, ये सारे वैल्यूज इस इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया है, इसमें हम ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो एन ऑफ ए यूनियन बी के जगह पे अब हम क्या लिखने वाले हैं, 29, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है 29 इज इक्वल टू एन ऑफ ए। एन ऑफ ए की वैल्यू क्या है 15, इसलिए 15 प्लस एन ऑफ बी की वैल्यू हमको निकालनी है, तो एन ऑफ बी वैसे के वैसे रखे, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है 7, इसलिए हमने यहाँ पे -7 लिखे। अब हम क्या करेंगे, हमको एन ऑफ बी की वैल्यू निकालना है, इसलिए उसको एक साइड में रखे और बाकी के शिफ्ट कर देंगे। अब इधर 29 है, ये 15 लेफ्ट हैंड साइड में आ गया तो -15 हो गया, ये -7 लेफ्ट हैंड साइड में आ गया तो +7 हो गया, इज इक्वल टू एन ऑफ बी। सो 29, ये माइनस प्लस माइनस होता है, तो 15 में से 7 गए तो 8 बचे। 15 इज ग्रेटर देन 7, देयरफॉर उसका साइन आएगा आंसर को। सो 29 माइनस 8 इज इक्वल टू एन ऑफ बी। सो 29 माइनस 8 का आंसर है 21। सो एन ऑफ बी की वैल्यू क्या मिली हमको 21। इसके बाद हम देखेंगे सेकेंड एग्जाम्पल। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, उसमें दिया है इन अ हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट्स आउट ऑफ विच 80 drink tea, 60 drink coffee and 20 drink both tea and coffee. Find the number of students who do not drink tea or coffee. इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक हॉस्टेल है, एक वसतिगृह आहे, त्याच्यामध्ये टोटल 125 विद्यार्थी आहेत। त्या 125 विद्यार्थ्यांपैकी 80 विद्यार्थी चहा घेतात, 60 विद्यार्थी कॉफी घेतात आणि 20 विद्यार्थी असे आहेत जे की चहा आणि कॉफी दोन्ही प्रकारचे पेय घेतात। आपल्याला त्यांनी काय काढायला सांगितलेलं आहे, आपल्याला काढायचं आहे एकही पेय न घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या, म्हणजे असे विद्यार्थी जे टी सुद्धा घेत नाही आणि कॉफी सुद्धा घेत नाही, अशा विद्यार्थ्यांची संख्या आपल्याला काढायची आहे। तर आपण सुरुवात करूया। सो हम लिखेंगे पहले लेट यू बी द युनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द हॉस्टेल। म्हणजे काय, यू म्हणजे आपण हा संच घेतलेला आहे हॉस्टेल मधल्या सर्व विद्यार्थ्यांकरता। मग मराठीमध्ये इथे लिहायचं यू हा हॉस्टेल वसतिगृहातील, यू हा वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांचा संच, विद्यार्थ्यांचा संच। इंग्लिश वाले लिखेंगे लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द हॉस्टेल। उसके बाद हमने लिया है ए इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ड्रिंकिंग टी, म्हणजे चहा पिणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा संच आपण काय घेतलेला आहे ए। तर मराठीवाल्यांनी लिहायचं समजा चहा पिणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा संच बरोबर ए। फिर उसके बाद हमने लिया है बी इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ड्रिंकिंग कॉफी, यानी कॉफी पीने वाले बच्चों के लिए हमने एक सेट लिया है, उसको नाम दे दिए बी। सो मराठीत लिहायचं कॉफी पिणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा संच बरोबर बी। फिर उन्होंने हमको क्वेश्चन में बता दिया है कि चाय पीने वाले बच्चे इतने हैं, कॉफी पीने वाले बच्चे 60 है और दोनों भी पीने वाले बच्चे 120 है। सो हम क्या करेंगे, अब जब हमको नंबर मालूम है तो क्या होगा एन ऑफ ए, यानी ए सेट में कितने बच्चे हैं 80। सो एन ऑफ ए इज इक्वल टू 80, चाय पीने वाले बच्चे 80 है, इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए इज इक्वल टू 80।
फिर कॉफ़ी पीने वाले बच्चे 60 है, इसलिए n ऑफ b इज इक्वल टू 60। फिर टोटल स्टूडेंट्स 125 है और टोटल के लिए हमने u कंसिडर किया है सेट, सो n ऑफ u इज इक्वल टू 125। चाय और कॉफ़ी दोनों भी पीने वाले बच्चे 20 है, तो दोनों भी आने वाला हम इंटरसेक्शन लेते हैं, सो n ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 20। तो इतनी जो इन्फॉर्मेशन दी है इस पर से हम क्या करेंगे, n ऑफ a यूनियन b फाइंड करेंगे। n ऑफ a यूनियन b में कौन से बच्चे आएंगे, ऐसे बच्चे आएंगे जो या तो चाय पीते हैं या तो कॉफ़ी पीते हैं या तो दोनों भी पीते हैं, ऐसे बच्चे आएंगे n ऑफ a यूनियन b में। तो अभी हमको उन्होंने दोनों भी नहीं पीने वाले बच्चे फाइंड करना है, लेकिन हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चाय कॉफ़ी और दोनों भी ऐसा पीने वाले बच्चों का नंबर निकालेंगे और वो नंबर टोटल नंबर में से माइनस करेंगे। सो हमने एक आइडेंटिटी पढ़े है, n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। ऐसी आइडेंटिटी लिखे, फिर n ऑफ a की वैल्यू लिख दिए प्लस n ऑफ b की वैल्यू लिख दिए माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b की वैल्यू लिख दिए। सॉल्व करने के बाद हमको आंसर मिला 120। सो ये 120 स्टूडेंट कौन से हो गए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक टी और कॉफी और बोथ, ऐसे बच्चे हो गई है 120। लेकिन हमको क्या फाइंड करना है, दोनों भी नहीं पीने वाले, देयरफॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी, ये कैसे मिलेगा, टोटल में से हम ये यूनियन वाला माइनस करेंगे। सो n ऑफ u, क्योंकि u टोटल है, माइनस n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू n ऑफ u की वैल्यू है 125 माइनस ये हमने अभी फाइंड किए 120 इज इक्वल टू 5। देयरफॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी इज 5। सो मराठी मीडियम वाले बच्चे 120 तक ऐसा कि ऐसा लिखेंगे, उसके बाद ये जो लिखा है उसके लिए आप ये लिखेंगे, वसतिगृहातील एकूण 125 विद्यार्थ्यांपैकी 120 विद्यार्थी एकतर चहा किंवा कॉफी किंवा दोन्ही पेये पितात। देयरफॉर म्हणून एकही पेय न पिणारे विद्यार्थी बरोबर n ऑफ u माइनस n ऑफ a यूनियन b, 125 माइनस 120 इज इक्वल टू 5। देयरफॉर एकही पेय न घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या बरोबर 5। ये पूरा एक्सप्लेनेशन जो है यहाँ से यहाँ तक, इसकी जगह पे मराठी मीडियम वाले बच्चे ये लिखेंगे, बाकी यहाँ तक एज इट इज दोनों भी मीडियम के बच्चों को लिखना है। इसको अगर इस एग्जाम्पल को अगर हम वेन डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे तो वो कैसे आएगा, ये हमने ले लिए पूरा हॉस्टल। तो इस एग्जाम्पल को हम वेन डायग्राम के थ्रू कैसे एक्सप्लेन करेंगे, सपोज ये पूरा हॉस्टल है जो हमने यू से डिनोट किया है, उसमें टी पीने वाले बच्चे और कॉफी पीने वाले बच्चे, तो टी पीने वाले चाय पीने वाले बच्चों का सेट ए और कॉफी पीने वाले बच्चों का सेट बी। अब उन्होंने क्या बोला है, चाय पीने वाले बच्चे 80 है, कॉफी पीने वाले बच्चे 60 है और दोनों भी पीने वाले बच्चे 20 है, तो 20 आ गया इंटरसेक्शन में। अब हमको एग्जैक्टली चाय कितने पीते हैं ये पता करना है, तो -20 कर दिए तो 60 आ गया, -20 क्योंकि ये 20 वो है जो चाय भी पीते हैं, तो 60 - 20 तो ये 40। तो ये एडिशन करके देखो 60 + 20 एंड 20 + 40, तो ये हो गया 120। तो इस तरीके से हम वेन डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड क्वेश्चन में है, इन अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम 50 स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश, 60 स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड 40 स्टूडेंट पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। जैसे अभी हमने देखा था चाय और कॉफी का, सेम वैसे ही है। इसमें टोटल स्टूडेंट्स जो है उसमें से 50 स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश, 50 स्टूडेंट्स इंग्लिश में पास हुए हैं, 60 स्टूडेंट मैथमेटिक्स में पास हुए हैं एंड 40 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों भी सब्जेक्ट में पास है। नन ऑफ देम फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, कोई भी फेल नहीं हुआ है दोनों सब्जेक्ट में। वी हैव टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, जिसमें से 50 इंग्लिश में पास है, 60 मैथ्स में पास है, 40 दोनों सब्जेक्ट में पास है। तो एग्जैक्टली टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं वो हमको फाइंड करना है। तो हम देखते हैं उसका सॉल्यूशन। अब इंग्लिश के लिए हमने लिया सपोज सेट ई, लेट ई बी द सेट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन इंग्लिश। मराठी मीडियम के बच्चे लिखेंगे, समजा ई हा
इंग्रजीमध्ये उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचा संच आहे. परत एकदा रिपीट करते आहे. लेट ई बी द सेट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन इंग्लिश. मराठी मीडियम वाले लिखेंगे समजा ई हा इंग्रजीत उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचा संच आहे. देन एम बी द सेट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन मॅथमॅटिक्स. मराठीमध्ये लिहायचा एम हा गणितात उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचा संच आहे. अब हमको उन्होंने इंग्लिश में पास होने वाले बच्चे बता दिए थे, मैथ्स में पास होने वाले बच्चे बता दिए हैं. सो हम यहाँ पे लिख लेंगे एन ऑफ ई इज इक्वल टू, इंग्लिश में कितने बच्चे पास है 50, मैथमेटिक्स में कितने बच्चे पास है 60, और दोनों भी सब्जेक्ट में पास होने वाले बच्चे कितने हैं 40. तो दोनों भी यानी क्या आएगा, ई का इंटरसेक्शन आएगा एम के साथ इज इक्वल टू 40. देन एन ऑफ ई इज इक्वल टू 50, एन ऑफ एम इज इक्वल टू 60 एंड एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एम इज इक्वल टू 40. अब हमारे पास आइडेंटिटी है. ये आइडेंटिटी नाउ मराठी मीडियम वाले बच्चे भी ऐसा ही लिखेंगे एन ऑफ ई यूनियन एम, यानी यूनियन वाली हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो लिखे हमने. यहाँ पे हमारे सेट ई और एम थे इसलिए यहाँ पे हमने ई और एम लिया है. सो एन ऑफ ई यूनियन एम इज इक्वल टू एन ऑफ ई प्लस एन ऑफ एम माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एम. सो इज इक्वल टू 50 प्लस 60 माइनस 40 इज इक्वल टू 70. ये इतना जो इंग्लिश वर्ड है इसके लिए मैंने मराठी में यहाँ पे लिख के बताया है. बाकी ये जो मैथमेटिकल पोर्शन है वो मराठी मीडियम को भी ऐसे के ऐसे ही लिखना है. सो देयरफॉर ये 70 क्या हो गया, 70 स्टूडेंट पास्ड आइदर इन इंग्लिश और इन मैथमेटिक्स. सो मराठी में क्या लिखेंगे, देयरफॉर 70 विद्यार्थी कमीत कमी कोणत्या तरी एका विषयात उत्तीर्ण आहेत. आपको मराठी मीडियम वाले बच्चों को ये पूरा मैथमेटिकल पोर्शन ऐसा ही लिखना है. सिर्फ ये लास्ट सेंटेंस जो इंग्लिश में मैंने लिख के दिया है उसकी जगह पे आप ये लिखेंगे देयरफॉर 70 विद्यार्थी कमीत कमी कोणत्या तरी एका विषयात उत्तीर्ण आहे. इसके बाद हम देखेंगे 4th एग्जाम्पल.